शैतान और 4 स्टूडेंट्स की कहानी एपिसोड नंबर 11। शमून गुस्से से गरज कर बोला, मैंने तो इसे शादी की ऑफ़र दी थी। मुझसे शादी कर लेती तो खुद ब खुद सब कुछ मेरा हो जाता। जब वशा ने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो फिर मैंने इसे अगवा किया। इस मामले में तो फुप्पो भी मेरे साथ थीं। इन्हें तो इस बात का गुस्सा था कि एक घर और कुछ ज़मीन के अलावा सारी जायदाद अंकल जफ़र ने वशा के नाम कर दी थी। फ्रंट सीट पर बैठे हुए दूसरे दोस्त ने नसीहत के अंदाज में कहा, छोड़ो यार, तुम्हारे पास और तुम्हारी आंटी के पास तो बहुत कुछ है। इस तरह के गलत कामों से बचा करो। आखिर तुम इज्जतदार माँ बाप के बेटे हो। अगर इनको तुम्हारे इन कामों की भनक पड़ गई तो वो तुम्हें आग कर देंगे। शमून ने फखराना अंदाज में सर अकड़ा लिया। आग करेंगे तो करते रहें। शमून किसी से नहीं डरता। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शमून को नुकसान पहुंचा सके। यार चल पेप्सी निकाल, मूड अच्छा करें। एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़कर वो दूसरे हाथ से पेप्सी पीने लगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो लोग चोलिस्तान पहुंच गए। ये बहुत बड़ा सहरा था। रेत के बड़े बड़े टीले बेतरतीबी से फैले हुए थे। शमून रेत पर गाड़ी बहुत महारत से चला रहा था। रेतीले रास्तों के नशेबो फराज पर जीप हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी। ये चोलिस्तान के कर्ब में घना जंगल था। दूर दूर तक कोई इंसानी आबादी नहीं थी। इन्होंने अपनी राइफलें तैयार कर लीं। शमून ने अपने दोस्त को ड्राइविंग सीट पर बिठाया और खुद राइफल लेकर खड़ा हो गया। जीप आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहो, जीप को रोकना खतरनाक हो सकता है। शमून ने अपने दोस्त को हिदायत की। रास्ते के दोनों अतराफ कांटेदार खुश्क झाड़ियाँ थीं। खुश्क झाड़ियाँ ख़त्म हुई तो इन्हें हिरणों का गौल दिखाई दिया। फासला ज़्यादा होने की वजह से वो फायर ना कर सके। जीप को देखकर हिरणों ने तेज़ भागना शुरू कर दिया और नज़दीक टीला लेकर इसके दूसरी तरफ निकल गए। अब वो इनकी नज़रों से ओझल हो गए। ओह शिट! शमून ने राइफल का दस्ता जीप के दरवाजे पर दे मारा। अभी दूर दूर तक इन्हें कोई शिकार नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक एक इंतहाई खूबसूरत तितली कहीं से उड़ती हुई आई और इनकी जीप के ऊपर उड़ने लगी। शमून के दोस्त ने मुस्कुराते हुए तितली की तरफ देखा। शमून देखो, किस कदर खूबसूरत तितली है। सहरा में तितली कितनी प्यारी लग रही है। ये गैर मामूली बात है। यहाँ पर तो फूल भी नहीं है। इसने इसको पकड़ने के लिए हाथ ऊपर किया तो वो जीप के सामने उड़ने लगी। शमून ने तिरछी नज़र से अपने दोस्त की तरफ देखा। हम यहाँ तितलियाँ पकड़ने नहीं आए, शिकार करने आए हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ दोस्त ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा। हमें इस काके को साथ ही नहीं लाना चाहिए था। बकवास बंद करो। पिछली सीट पर बैठा हुआ दोस्त गुस्से में बड़बड़ाया। इन तीनों को इस बात का इल्म ही ना हुआ कि वो तितली एक ही साथ में खूबसूरत गजाल का रूप धार गई। शमून ने खुशी से नारा लगाया, वो देखो, लगता है कि वो हिरन अपने गौल से बिछड़ गया होगा। शमून ने बड़ी महारत से हिरन पर फायर किया। न जाने कैसे निशाना खता हो गया और हिरन तेज भागता रहा। शमून के दोस्त ने भी इस पर फायर किया, मगर निशाना बार बार खता होता रहा। कुछ भी सोचे समझे बगैर वो जीप इस हिरन के पीछे दौड़ाते रहे। हिरन बीजदार रास्तों से दौड़ता हुआ सहरा के खतरनाक तरीन हिस्से तक पहुंच गया। इस बार शमून की राइफल का फायर गजाल के पेट में जाके लगा और वो फड़क कर गिर गया। इन्होंने जीप रोकी और खुशी से उछलते हुए जीप से उतरे। अक्टूबर का महीना था, मगर सूरज इस तरह दहक रहा था जैसे जून या जुलाई का महीना हो। धूप में चमकती रेत हरारत दे रही थी। शमून जो ही हिरन के करीब गया, हिरन का जिस्म हवा में तहलील होके इस तितली का रूप धार गया, जो इन्हें थोड़ी ही देर पहले दिखाई दे रही थी। तीनों इस तहैयर आमेज मंजर पर हवास बाख्ता तितली की तरफ देखने लगे, जो अपनी खूबसूरती और मासूमियत में कोई भयानक राज छुपाए हुए थी, जिसके नाजुक परों के पीछे रूह फरसा हकीकत थी। तितली हवा में एक जगह साख्त हो गई और फिर वशा के रूप में बदल गई। सनसनाहट की एक लहर तीनों के वजूद से गुजर गई। वो सरतापा कांप के रह गए। माहौल की जादूगरी ने खौफ व हिरास फैला दिया था। वशा के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। शमून को अपने गिर्द मौत की सरसराहटें महसूस होने लगीं। शमून ने हौसले का लंबा सांस खींचा और वशा के करीब गया। वशा, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे कि ये सब क्या हो रहा है, मगर मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। शमून के मुंह से ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि वशा के चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। इसकी आंखों से गुस्से के शोले लपकने लगे। चेहरे पर अकड़ाव सा आ गया। वो मुंह खोलकर चीखी तो इसके सामने के 2 दांत लंबे हो गए। इसके बाजुओं की जगह परों ने ले ली। वो खूबसूरत बला शमून की तरफ बढ़ी।
शमून के जिस्म से इसकी तो जैसे जान निकल गई। वो भागने की नाकाम कोशिश करने लगा। इसकी आसाबी ताकत किसी खौफ के दबाव से ख़त्म हो गई। वो खूबसूरत बला एक झटके से शमून की तरफ बढ़ी और इसकी गर्दन पर अपने खूंखार दांत पेवस कर दिए। शमून की चीखें सहरा के सन्नाटे में गूंजने लगीं। इसके दोनों दोस्त अपनी बेजान सी टांगों को घसीटते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस खूबसूरत बला ने इन दोनों को भी निशाना बना लिया। वो तीनों गरम रेत पर गिरे तड़प रहे थे। वर्षा ने रेत की तरफ फूंक मारी। वो तीनों रेत के तूफान बगोले की लपेट में आ गए। ऐसी रेत जिसके जर्रे अंगारों की तरह दहक रहे थे। इन तीनों के जिस्म झुलसते रहे। सहरा के सन्नाटे में इनकी चीखें गूंजती रहीं। शिकार खेलने वाले अजल का शिकार हो गए। वर्षा के भयानक रूप ने फिर इस तितली का रूप ले लिया और वो हवा में कहीं गुम हो गई। सहरा के लोगों ने मुर्दा खोर गिद्धों के गोल देखे तो इनका माथा ठनक गया। वो जीप के टायरों के निशानात पर चलते हुए इस जगह पहुंच गए। तीनों नौजवानों की झुलसी हुई लाशें देखीं तो वो दम बखुद हो गए। कुछ नौजवानों ने आगे बढ़कर लाशों की तलाशी ली। इनके मोबाइल से इनके रिश्तेदारों को इनकी हलाकत के बारे में मुत्तला किया। चोलिस्तान के कुछ लोगों ने इन लाशों को इनके वालिदैन तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर लिया। लाशों को कफन में लपेटकर ताबूत में बंद किया जा रहा था। एक बुजुर्ग जो किसी गहरी सोच में गुम लाशों की तरफ देख रहे थे, शमून की लाश के करीब आए। समझ नहीं आ रहा कि इन तीनों को किसने मारा है। इन तीनों की मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई है। अगर इनका कत्ल किसी इंसान ने किया है तो ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इनकी लाशें इनकी जीप के करीब मिली हैं। जंगल के इस खतरनाक तरीन हिस्से में ना तो किसी और गाड़ी के निशानात मिले और ना ही किसी इंसान के। कोई जंगली जानवर होता तो इनको चीर फाड़ के रख देता, मगर इनको तो किसी ने जला दिया। लाश पर कफन लपेटते हुए नौजवान ने शमून की गर्दन से कपड़ा पीछे किया। ये देखें, किसी जानवर ने इसकी गर्दन पर दांत गाड़ के इसे हलाक किया है। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर शमून की गर्दन की तरफ देखा तो इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। इसने दांतों के दो निशानों के दरमियान उंगली रख के पैमाइश की और फिर अपने सामने के दांतों के अतराफ के बड़े दांतों के दरमियान में वही उंगली रखी। पैमाइश एक जैसी थी। बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे, आंखें बाहर को उबल पड़ी। वो बेखुद चिल्लाने लगा, ले जाओ जितनी जल्दी हो सके, इन लाशों को इस सहरा से ले जाओ। ये किसी भटकती हुई शैतानी रूह का शिकार हुए हैं। लोगों को इकट्ठा करो, मीलाद का एहतमाम करो। हम कुरान पाक पढ़कर इज्तिमाई दुआ करेंगे। हमारे सहरा से किसी शैतानी रूह का गुजर हुआ है। नौजवान ने हड़बड़ा के कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी? मैं जो कह रहा हूँ वो करो, इससे पहले कि वो रूह किसी और को शिकार कर ले। बूढ़ा बेसाखी का सहारा लेते हुए सर्दखाने से बाहर आ गया। नौजवान ने जल्द अज जल्द लाशों को इनके विरसा तक पहुंचा दिया। तीनों घरों पर सदमे की बिजलियां गिर गईं। शमून की लाश पर मातम करती हुई मां नीम बेहोशी की हालत में चारपाई पर सर रखे रो रही थी। खबर सुनकर जब मारिया वहां पहुंची तो इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शमून से एक रोज पहले ही तो इसकी बात हुई थी और ये सब कैसे हो गया? रात के 12 बज रहे थे। सौगवारी माहौल में बैन करती औरतों की दिल खराश आवाज़ें गूंज रही थीं। मारिया ने शमून की मैयत को करीब से देखा तो वो बुरी तरह झुलसा हुआ था। माँ को तो अपना होश ही ना था, मगर लाश के करीब बैठी औरतें सरगोशी के अंदाज में खुसर फुसर कर रही थीं। इसके अलावा इसके 2 दोस्त भी मरे हैं। तीनों की अमवात एक ही अंदाज में हुई है। गर्दनों पर 2 दांतों के निशान और जिस्म झुलसे हुए। अगर ये तीनों जंगली जानवरों का शिकार हुए होते तो इनके जिस्म कैसे झुलस गए? दूसरी औरत ने कानों को हाथ लगाया। अस्तग़फ़ार पढ़ो, मुझे तो ये कोई काले जादू का चक्कर लगता है। मारिया ने औरतों की बातें सुनी तो घबराहट से इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने आगे बढ़कर कफन का कपड़ा शमून की गर्दन से पीछे किया तो इसकी गर्दन पर वाकई 2 दांतों के निशान थे, जिससे निकलने वाले खून की रंगत काली हो चुकी थी और गर्दन से लेकर चेहरे तक की रंगत में नीलाहट थी, जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। उम्मीद करती हूँ शैतानियत से भरी ये स्टोरी और 4 स्टूडेंट्स की कहानी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली एपिसोड भी आप सुन सकें। थैंक यू।